भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर 2 दिवसीय दौरे पर जैसलमेर पहुंचे। ट्रांसपोर्ट चौराहा स्थित भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और संगठन को मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश दिए। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए उन्होंने पाकिस्तान पर निशाना साधा और सेना की सर्जिकल स्ट्राइक को सराहा। सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस को ऐसे नेताओं को पार्टी से निकाल देना चाहिए। दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह दिखा। अब सुनिए मदन राठौर का बयान। आज जैसलमेर दौरे पर रहे हैं, क्या कुछ बातचीत हुई बैठक में? क्या कुछ खास रहा? और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह से सुबह से आपको देखिए, मैं तो अभी अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आया। अभी जो 4 दिन का जो ये तनाव का वातावरण रहा, तो उस समय प्रिय अप्रिय किस प्रकार की कोई घटनाक्रम या बातचीत हुई, वो मैं कार्यकर्ताओं से सुनने के लिए आया। ये हमारा परिवार है और हम अपने परिवार में और आम नागरिकों के साथ में भी और कोई समस्या हो, कोई चर्चा हो, उसको सुनना, समझना, समाधान करना, ये हम सबका कर्तव्य है। फिर ये जो अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर का पूछा, ये तो आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को पैदा किया, आतंकवाद को पनपाया, आतंकियों को प्रशिक्षण देने का काम उन्होंने किया और हमारे देश के निर्दोष लोगों को और टारगेट किया। धर्म के आधार पर पूछ करके, चुन चुन करके उनको मारा। तो हमारी बहनों का सिंदूर पहुंचने का काम किया, उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने निर्णय ले लिया कि मैं आतंक का खात्मा करूँ और इसमें ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया और आतंकियों को समाप्त किया। आतंकियों को जिन्होंने पनाह दी उनको समाप्त किया। आतंकियों को जो प्रशिक्षण देते थे, जो उनके केंद्र थे, उनको ध्वस्त करने के लिए हमारी सेना को छूट दी। हमारी सेना ने जो कुछ भी इसके लिए करना चाहिए था और आतंकवादियों को ही चुन चुन करके और सबक सिखाने का काम किया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस लगातार बयानबाजी कर रही है। सांसद उम्मेदाराम जी ने भी बयान दिया था कि इस तरीके से है कि धर्म देकर तरीके से है, वो उन्होंने नहीं मारा है, तो उसको क्या अब मुझे तो बहुत दुख इस बात का है कि कांग्रेस का सांसद इतनी बड़ी गलती कर रहा है जो अभी तक पहले वाली गलती से भूला नहीं है। पहले जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो उन्होंने सवाल करने शुरू किए, कहाँ मारा, क्या मरा, कितने मरे। उसका खामियाजा तो उन्होंने भुगत लिया कि इस देश में वो गिनती के लोग रह गए, कांग्रेस समाप्त प्राय हो गई। और अभी भी जो सांसद ये पूछ रहा है कि ऐसा नहीं हुआ, तो क्या उसने हमारी बहनों से जाके पूछा? किस आधार पर वो व्यक्ति सवाल कर रहा है? सवाल यदि हिम्मत है पूछे तो जाकर के उस बहनों से पूछो जिनका सिंदूर पहुंचा गया, उनको वो बताएंगी कि क्या पूछ करके उन्होंने किस आधार पर गोलियों से भुना गया। तो ये ऐसे व्यक्ति यदि किसी पार्टी में है, राजनीतिक पार्टी के अंदर, मैं सोचता हूँ कि उस राजनीतिक पार्टी के लिए शर्मनाक स्थिति है। और उस सांसद को तो संसदीय परंपराओं का ज्ञान भी नहीं है, इस देश के प्रति राष्ट्रभक्ति का भाव भी नहीं है। उस सांसद को तो संसदीय कार्य करने का भी अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए और मैं सोचता हूँ निंदनीय कृत्य किया है। अशोक गहलोत भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उनका भी कहना है कि तीसरे आदमी को मध्यस्थता करनी पड़ रही है ट्रम्प का। देखिए, अशोक जी गहलोत कभी भी उम्मेदाराम जी जैसी बात नहीं कर सकते। अशोक गहलोत कभी भी उम्मेदाराम की बात का समर्थन नहीं कर सकते। नेता वो दूसरी पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, मैं बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, लेकिन फिर भी मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकते। उनको चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को पार्टी से बाहर निकाल दो। और जहाँ तक आपने कहा कि वो क्यों ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक या ये जो ऑपरेशन क्यों रोक दिया, तो इसके लिए भी मैं बताऊं, उनको केवल विपक्ष की भूमिका निभाना है। वो इसके अंदर बैठे, समझे, सब समझ में आ जाएगा। और अशोक गहलोत जी
यदि कोई हल्की बात करते हैं तो मुझे इसकी बहुत चिंता है।